Hello dear students, how are you all? I hope you all are good and fine at your home. Dear students, today we shall learn about source of water. Water is an important part of our life. For example, human, animals and also plant require water. बच्चों, our third lesson is named Water or Water. ये जो हमारा लेसन है उसकी शुरुआत एक पोयम से हो रही है. वाटर पे पोयम. डोंट वेस्ट वाटर, वाटर इज प्रेवियस, वाटर इज लाइफ, वाटर इज प्रेवियस. हमें पानी को कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए, उसका वेस्ट नहीं करना चाहिए. पानी ही हमारे लिए अनमोल है, पानी ही हमारा जीवन है. पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए. टिप 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 oh the waterfalls overflowing the rivers, lakes and ponds. देखो, जब बारिश होती है टिप टिप टिप, तो वो जो पानी है वो किस में गिरता है? रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स में. नदियाँ होती है, सरोवर होते हैं, तालाब होते हैं, उसमें वो पानी गिरता है. वेव्स ऑफ ओशंस गैलप लाइक अ हॉर्स. डोंट वेस्ट वाटर, वाटर इज प्रेवियस. देखो बच्चों, यहाँ पे आपने समुद्र देखा होगा, जो सी है उसमें आपने देखा है जो पानी कितना उछलता है, जो गैलप, गैलप मीन्स के बहुत जल्दी से भागता है. वो किसकी तरह? लाइक अ हॉर्स, हॉर्स की तरह वो कितना तेजी से भागता है वो पानी. एंड डोंट वेस्ट वाटर, वाटर इज प्रेवियस. पानी का कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. टेकिंग फॉर्म ऑफ आइसबर्ग ऑन हिल टॉप्स, बॉयल इट, हीट इट, टर्न्स इनटू वेपर. देखो, जो पानी है वो आइस होता है, पानी आइस में बन जाता है और फिर जब वो बॉयल होता है, गर्म होता है, तो वो क्या बन जाता है? वेपर बन जाता है. मीन्स कि भाप बन जाता है, वराड़. आपने देखा होगा कि जब आपके घर पे गर्म पानी उबलता है या दूध उबलता है या फिर चाय उबलती है, तो आपने देखा कि जो उसमें से जो भाप निकलती है उसको बोलते हैं वेपर, वराड़. गुजराती में बोलते हैं हम लोग वराड़. तो वो जो निकलती है तो पानी उस तरह निकलता है. तो बच्चों, पानी जो है, पानी के 3 फॉर्म होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड मीन्स आइस, लिक्विड मीन्स वाटर एंड गैस मीन्स स्टीम. ओके. एंड नेक्स्ट, कीपिंग सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग्स. वाटर इज लाइफ, वाटर इज प्रेवियस. आपने देखा होगा, आप जब नदी के पास बैठते हो, आप सब गए होंगे घूमने के लिए, आप देखना कि जब नदी जब बहती है या फिर आपने झरना देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, जब नदी जब बहती है ना, तब उसकी आवाज़ आती है पानी की, जो वो चलती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो गाना गा रही है ना. वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ प्रेवियस. पानी ही हमारा जीवन है, पानी ही अनमोल है. गिविंग लाइफ टू क्रॉप्स, प्लांट्स एंड ट्रीज. देखो, जो वाटर है वो जो प्लांट्स है, जो ट्री है, जो फार्म है, उसको वो एक लाइफ देती है. पानी के बिना तो वो प्लांट ग्रो ही नहीं हो सकते ना. रनिंग इन ह्यूमन बॉडी, नर्शिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स. हमारी पूरे बॉडी में भी आपको पता है कि 70% पानी ह्यूमन बॉडी में होता है. ओके. हम पानी के बिना नहीं रह सकते. आपको मालूम है कि हम पानी के बिना एक दो दिन रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते. हमारी बॉडी में 70% पानी होता है. फिर वो एनिमल्स, बर्ड्स, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है पानी. वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ प्रेवियस. पानी हमारे लिए जीवन है, पानी ही अनमोल है. ड्यूरिंग ड्रॉट देयर इज स्ट्रेस, लाइफ सीम्स टू बी इन पेन. देखो यहाँ पे ड्रॉट, DROUGHT. ड्रॉट मीन्स के दुकाड़, मीन्स के
जब पानी के बिना हमारी लाइफ क्या होती है, वो जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो क्या होता है, हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेस वाली हो जाती है, बहुत पेनफुल हो जाती है। ड्यूरिंग फ्लड्स देयर इज थ्रेट एंड फाइट। जब फ्लड आता है, आपको पता है कि फ्लड मीन्स के पूर आना, जब बाढ़ आना, पानी में जब पानी हमारे घरों तक अंदर घुस जाता है तो आप देखते हो कि कितना नुकसान होता है। सबके घर में पानी भर जाता है, सब लोग कितने परेशान हो जाते हैं। पानी जाने के बाद कितनी सारी बीमारियां आ जाती है ना। तो पानी हमारे लिए अच्छा भी है, लेकिन पानी जब बिगड़ता है तो वो पूरा तहस नहस कर देता है। इसलिए पानी को अच्छे से उसको यूज़ करना चाहिए, पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए। या वेल टैप अ हैंडपंप filled with water. Water is life, water is precious. देखो पानी के ये जो प्रचंड जो पानी का जो एक स्वरूप है, उससे क्या होता है, वो जो पानी है वो कुएं में, नलों में, फिर हैंड पंप में सब जगह दिखता है पानी, है ना। सब जगह पानी भर जाता है। पानी ही हमारा जीवन है, पानी हमारे लिए अनमोल है। बच्चों ये जो कविता है वो किसने लिखी है, राजू काग मियाल ने। चलो बच्चों अभी हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो बच्चों यहाँ पे ये सोर्स ऑफ वाटर है। रेन, पानी हमें रेन से मिलता है। वेल कुएं में पानी होता है, टैप में से। हमारे घर में अभी तो सबके घर पे नल होता है, तो नल में पानी होता है। फिर रिवर स्ट्रीम, देखो रिवर सबने देखी है। स्ट्रीम मीन्स के एक झरना जैसा होता है, वो नदी की जैसी होती है, लेकिन नदी बहुत लंबी होती है, ये छोटी होती है, मतलब नदी की तरह दिखती है। फिर लेक, तो देखो सोर्स ऑफ वाटर, हमें पानी कहाँ से मिलता है, एक तो रेन में से मिलता है, वेल में से मिलता है, टैप जो हमारे घर पे होता है, रिवर, स्ट्रीम और लेक। तो ये अलग अलग जगह से हमें पानी मिलता है। ये क्या है, सोर्स ऑफ वाटर, हमें वहाँ से पानी मिलता है। देखो यहाँ पे भी कुछ है। देखो यहाँ पे ये ओशन, समुद्र, देखो यहाँ पे कैसे, ये मैंने अभी आपको आगे बताया ना पोयम में कि जो ओशन है, समुद्र है, वो कैसे उछलता है, एक घोड़े की तरह वो दौड़ता है। ये लेक है, ये पॉन्ड्स है, पॉन्ड्स आपने देखे होंगे, हमारे सूरत में तो बहुत सारे पॉन्ड्स हैं, है ना। फिर ये रिवर, स्ट्रीम जो मैंने अभी आपको दिखाया, देखो ये सारी नदी, ये स्ट्रीम है, ये समुद्र है, ये सब कुछ आपने देखा ही है। तो ये सारे हमारे पानी के स्रोत है, यहाँ से हमें पानी मिलता है। चलो बच्चों अभी हम देखेंगे डू यू नो एनी पोयम और सॉन्ग और वाटर, रिसाइट इट इन द क्लास। क्या आप कोई पोयम जानते हो वाटर के बारे में? तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक पोयम आपके लिए ढूंढी है, मैं आपको गा के सुनाती हूँ, ठीक है। वाटर फॉर द फ्लावर्स, वाटर फॉर द ट्री, वाटर फॉर द बर्ड्स, वाटर फॉर द बी, वाटर फॉर द रिवर्स एंड वाटर फॉर द सी, वाटर फॉर द वर्ल्ड एंड वाटर फॉर द मी। तो यहाँ पे देखो मैंने ये कविता, ये पोयम आपके लिए ढूंढी है, आपको भी ढूंढना है, ठीक है, और आपके घर में आपको गाना भी है। What are the different kinds of effects of water mentioned in the poem? देखो यहाँ पे पानी से हमें, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि पानी में ये जो पोयम है वो, उसमें पानी की कई बातें हैं वो हमें बताई है। तो देखो यहाँ पे
देखो पानी क्या क्या कर सकता है, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि पानी जो है ओवरफ्लोइंग, देखो यहाँ पे ओवरफ्लोइंग द रिवर्स, लेक एंड पॉन्ड्स। तो पानी जो रिवर है, लेक है, पॉन्ड्स है, उन सबको पानी भरता है। फिर यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे देखो गिविंग लाइफ टू क्रॉप्स, प्लांट्स एंड ट्रीज, वो प्लांट्स और क्रॉप्स को वो लाइफ देता है। दूसरा रनिंग इज ह्यूमन बॉडी, वो हमारे ह्यूमन बॉडी में रग रग में वो दौड़ता है। इवन एनिमल्स एंड बर्ड्स में भी लाइफ है। वाटर ही हमारी लाइफ है। पानी के बिना हम नहीं जी सकते। पानी बहुत ही अनमोल है। और दूसरा क्या कहा है, ड्यूरिंग ड्रॉट देयर इज स्ट्रेस, लाइफ सीम्स टू बी इन पेन। तो जब पानी गुस्सा होता है तब वो क्या करता है, बाढ़ लाता है, फ्लड आता है और सब कुछ हमारी लाइफ में सब वो बिगाड़ देता है ना। तो इसीलिए पानी को कभी गुस्सा नहीं दिलाने का, पानी को अच्छे से यूज करने का। ओके, देखो ओके। तो ये जो मैंने आपको जो आंसर दिखाया वो इस क्वेश्चन का था कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स वाटर मेंटेन्ड इन द पोयम। चलो अभी हम यहाँ पे आते हैं, थिंक एंड राइट। थिंक एंड राइट, टिक द एक्टिविटीज फॉर ईच वाटर इज नीडेड। तो यहाँ पे ये जो सारी एक्टिविटी है उसमें कहाँ पे पानी की ज़रूरत होती है वो हमें वो बॉक्स में टिक करना है। ठीक है। टू प्ले, क्या हमें खेलने के लिए पानी चाहिए? नो। टू सिंग, क्या गाने के लिए पानी चाहिए? नहीं, गाना तो हम गले से गाते हैं, तो गाने के लिए पानी नहीं चाहिए। टू रो अ बोट, यस, टू रो अ बोट, जब हम नाव चलाते हैं तो नाव नदी में पानी तो होना चाहिए ना, तभी तो नदी आगे बढ़ेगी, है ना। इसलिए यहाँ पे राइट आएगा। फिर यहाँ पे टू राइट, नो, लिखने के लिए पानी नहीं चाहिए। टू मेक अ टी, यस, टी बनाने के लिए पानी चाहिए ना। आपकी मम्मी जब टी बनाती है तो उसमें पानी लेती है, उसमें चाय पत्ती डालती है, शुगर डालती है, तभी तो चाय बनती है ना। इसलिए टू मेक अ टी, तो यहाँ पे पानी चाहिए। टू नीड अ डफ, तो यहाँ पे पानी चाहिए। डफ मीन्स के पानी, आटा गूंदने के लिए भी पानी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे भी ठीक करना है आपको। टू रन अ फैन, क्या फैन चलाने के लिए पानी चाहिए? नो, फैन तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना, तो वहाँ पे पानी नहीं चाहिए। टू पेंट पिक्चर, यस, आपको जब पेंट करना है, कलर फिल करना है, तो कलर में आप लोग पानी यूज़ करते हो, थोड़ा पानी डालते हो तभी तो कलर कर सकते हो, तो यहाँ पे आएगा। टू ग्रो प्लांट्स, यस, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी पानी चाहिए। तो ये बच्चों देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने टिक किया है तो आपको भी वहाँ पे टिक करना है। ठीक है। अभी थिंक, ये पॉइंट पे थिंक एंड राइट, व्हाट कैन यू डू विदाउट वाटर। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो हम पानी के बिना कर सकते हैं? तो हम लोग डांसिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग, स्पीकिंग, रनिंग, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू म्यूज़िक एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हम विदाउट वाटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम पानी के बिना कर ही नहीं सकते? तो उसमें क्या आएगा, प्रिपेयरिंग टी, चाय बनाने के लिए, कॉफ़ी, राइस, दाल, वॉशिंग वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, देन बाथिंग, हाँ, नहाने के लिए पानी चाहिए, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। वैसे तो हम लोग सुबह से उठते हैं तब से हम पानी की हमें ज़रूरत होते हैं कि हम रात को सोते तब तक हमें पानी के बिना हमारा लाइफ स्टॉप हो जाता है ना। तो पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पानी को अच्छे से यूज़ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, वाटर मोर और लेस। तो देखो बच्चों यहाँ पे
Arrange the following on the basic of the amount of water that is needed for each of the activities, beginning with the activity that needs the most water. देखो बच्चों, यहाँ पे जो हमें बॉक्स दिए हैं ये सारे, उसमें टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स, टू नीड द डव, टू कुक द फूड। तो यहाँ पे हमें ये बॉक्स में जो आंसर लिखने हैं वो ऐसे लिखने हैं कि जिसमें पानी ज़्यादा यूज़ होता है वो एक्टिविटी हमें पहले लिखनी है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद जिसमें कम ऐसे, और सबसे लास्ट 6 बॉक्स में वो एक्टिविटी आएगी जिसमें पानी कम होगा। ओके, तो यहाँ पे टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स, टू नी द डव एंड टू कुक द फूड। तो हम यहाँ पे पहले कौन सा लेंगे, तो पहले आएगा टू वाटर द फील्ड्स, टू वाटर द फील्ड्स, ये फर्स्ट बॉक्स में आएगा, क्योंकि फील्ड्स मीन्स के फार्म, खेतर। जब फार्मर जब खेत में पानी डालता है तो उसको बहुत सारा पानी चाहिए, इसलिए पहले वो आएगा। सेकंड, टू क्लीन द हाउस, टू क्लीन द हाउस, ये सेकंड, हाउस को क्लीन करने के लिए, धोने के लिए हमें पानी ज़्यादा चाहिए। उसके बाद आएगा टू बाथ, 3 नंबर में आएगा टू बाथ, क्योंकि हम लोग नहाने के लिए पानी 1 बाल्टी 2 बाल्टी ओके वैसे हम यूज़ करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा है। देन उसके बाद आएगा टू ड्रिंक, 4 नंबर आएगा ड्रिंक, क्योंकि हम पानी दिन में 6-7 ग्लास पीते हैं, तो वो जो हम नहाते हैं पानी उससे तो कम ही होता है ना, इसीलिए। फिर आएगा फिर यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे टू नीड द डव एंड द टू कुक द फूड, अभी ये दोनों में आप किसी को भी 5 नंबर या 6 नंबर में ले सकते हो, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे अगर आपके घर में पर्सन ज़्यादा होते हैं तो उस हिसाब से आप लोग आटा गूंथते हो, हाँ, और खाना बनाने के लिए तो पहले हम लोग क्या करेंगे, टू कुक द फूड। चलो हम यहाँ पे इसको 5 नंबर दे देते हैं और इसको यहाँ पे 6 नंबर, क्योंकि टू कुक द फूड तो उसमें सब कुछ, उसमें आटा भी आ जाता है, आटा गूंदना, फिर वेजिटेबल्स धोना, वेजिटेबल्स में पानी डालना, राइस बनाना, दाल करना, तो वो सब में पानी ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे आपको लिखा दिया। ठीक है, तो अभी फर्स्ट है टू वाटर द फील्ड्स, सेकंड है टू क्लीन द हाउस, थर्ड है टू बाथ, फोर्थ टू ड्रिंक, फिफ्थ लिखा टू कुक द फूड एंड लास्ट है टू नीड द डफ। तो आपको ये सारे आंसर ये बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, देखो अभी यहाँ पे देखो, जब बाढ़ आती है ना तब ऐसा होता है, देखो मैंने आपको आगे बताया ना, देखो ये सारी कार, देखो ये कार कैसे पानी में डूब गई है, ये घर है, हाँ, ये कार देखो, ये कार स्कूटर ये चल ही नहीं रहा पानी में, ऐसा होता है जब फ्लड आता है। देखो ये घर पूरा पानी में डूब गया है, फिर यहाँ पे देखो ये सारा सब कुछ पानी में डूब गया, देखो यहाँ पे एक घर की छत दिख रही है। तो ऐसा होता है जब पानी बहुत सारा आता है, पूर आता है, फ्लड आता है, तब ऐसा हो जाता है। देखो वाटर फ्रॉम वेयर, पानी कहाँ से मिलता है। चलो अभी यहाँ पे इन द पोयम यू रीड अबाउट वाटर, वाटरफॉल्स, lakes and spring. We get water from all these places. From where do you get water? Put around those places that are either in your house or around it. तो यहाँ पे आपको ये बताना है, ये जो बॉक्स है इसमें से आपको पानी कहाँ कहाँ से मिलता है वो आपको इसमें बताना है। तो देखो लेक अगर आपके आजू बाजू है लेक, तो आप उसमें
सर्कल कर सकते हो। वेल, कुआं। अभी कुआं तो क्या है कि जो गांव में रहते हैं वहाँ पे कुआं होता है, यहाँ पे मोस्टली सिटी में कुआं नहीं होता है। ओके, तो हम फिर नेक्स्ट है ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल आ सकता है क्योंकि हमारे घर में जो पानी आता है वो ट्यूबवेल, जो ज़मीन के अंदर से पानी निकालते हैं और सीधा वो घर में आता है। ओके, देन है वाटरफॉल। वाटरफॉल हमारे यहाँ पे नहीं होता क्योंकि वाटरफॉल तो जहाँ पे हिल प्लेसेस होते हैं वहाँ पे वाटरफॉल होता है, यहाँ पे नहीं होता है। देन हैंड पंप। हैंड पंप कुछ कुछ घरों में होता है हैंड पंप। ओके, कुछ कुछ घरों में हैंड पंप होता है। रिवर। रिवर हमारे हमारे सूरत में तो कौन सी रिवर है? तापी, है ना, तो वहाँ पे आ सकता है। फिर स्ट्रीम। स्ट्रीम हमारे सूरत में नहीं है। टैप। टैप तो होता ही है, घर सबके घर पे होता है, नल, नल में से आता है ना। फिर टैंक। टैंक में से आता है पानी। सी, हमारे सूरत में समुंदर है, सी का पानी, लेकिन सी का पानी समुद्र का पानी को तो पीने के लिए नहीं होता है, वो तो बहुत खारा होता है। आपको पता है समुद्र के पानी से क्या कर सकते हैं हम लोग? क्योंकि देखो उसको पी तो नहीं सकते हम, उसको उससे नहा भी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत खारा होता है। वो खारे पानी से हम नहा भी नहीं सकते क्योंकि फिर स्किन डिजीज होता है। तो सी का जो पानी है उससे क्या होता है? उससे होता है नमक, सॉल्ट। जो आप लोग खाते हो ना, आपकी मम्मी खाने में डालती है ना सॉल्ट, वो बनता है समुंदर के पानी से। हॉट वाटर स्प्रिंग। भी हॉट वाटर स्प्रिंग क्या है? आपको पता है हॉट वाटर स्प्रिंग क्या है? हॉट वाटर स्प्रिंग एक ऐसा कुआं होता है जहाँ पे पानी गरम गरम निकलता है। आपने उनाई का नाम सुना है? हमारे गुजरात में उनाई है, तो उनाई में वहाँ पे गरम पानी निकलता है। गरम पानी के वहाँ पे कुंड है, तो वहाँ पे निकलता है। गुजरात में हमारे दो जगह पे है, एक तो उनाई और एक लसुंद्रा। देखो, आपको पता है कि गर्म पानी कैसे निकलता है? कभी आपने सोचा है? देखो गर्म पानी, देखो यहाँ पे ये बराबर दिख नहीं रहा है, लेकिन आप सर्च करोगे ना तो आपको मिलेगा। ये पूरा ये पूरा हॉट वाटर का है, हॉट वाटर स्प्रिंग है। देखो बच्चों, अभी देखो गर्म पानी कैसे होता है। तो देखो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, हम लोग ये पार्ट में रहते हैं, ये ऊपर का पार्ट है। आप जैसे अंदर जाओगे ना वैसे देखो ये सारा जो पार्ट है ये पूरा गरम गरम पार्ट है, सबसे गरम पार्ट ये है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रॉक होते हैं, पत्थर होते हैं, तो ये पार्ट इतना गर्म होता है कि पानी, जो पत्थर होता है तो पत्थर को वो पिघाल देती है। तो जिसकी वजह से जो पानी बारिश में जो ज़मीन के अंदर जाता है, अंडरग्राउंड जाता है, तो वो पानी फिर वहाँ से जब वो बाहर आता है, ऐसे बाहर आता है जब वो पानी, तो वो गरम गरम पानी आता है, ठीक है। जिसके वजह से कभी कभी कुछ प्लेसेस पे गरम पानी के स्प्रिंग होते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया? ये जो हमारी पृथ्वी है, ये इसके जो कुछ पार्ट होता है, वो पार्ट में से जब पानी गुजरता है तब पानी वो गर्म होता है और वो गर्म पानी फिर बाहर आता है। ओके, अभी देखो, तो यहाँ पे आपको कहाँ पे टिक करना है? एक तो टैप, एक तो हमारे नल में आता है, टंकी में से आता है, हाँ। फिर एक रिवर, हमारे आजू बाजू रिवर होती है ना, किसी के घर के पास लेक भी होगा, तो वहाँ से सब पानी आता है। अभी हम आएंगे, हाँ, थिंक एंड राइट। यहाँ पे इस क्वेश्चन पूछा है, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर? क्या आपने कभी देखा है गर्म पानी कैसे, कहाँ निकलता है? आपके एरिया में है? तो मैंने तो आपको बताया, मैंने तो देखा है, मैंने ये एक देखा है हॉट स्प्रिंग। तो आप उसमें अगर आपने देखा है तो आप लिख सकते हो कि यस, मैंने देखा है। ओके, तो अगर आपने देखा है तो आप लिख सकते हो। ओके,
हॉट वाटर स्प्रिंग इन इंडिया। इंडिया में भी देखो बहुत सारे हैं हॉट वाटर स्प्रिंग, मैंने कुछ कुछ लिखे हैं आपके लिए। तो हॉट वाटर स्प्रिंग एट मणिकरण कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ हिमाचल प्रदेश में। दूसरा है बारकेश्वर हॉट वाटर स्प्रिंग, वो है वेस्ट बंगाल में। एंड तीसरा है सूरज कुंड हॉट स्प्रिंग, वो है हरियाणा में। और मैंने आपको अभी बताया कि हमारे गुजरात में उनाई और लसुंद्रा खेड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आया है, तो वो जगह पे है। तो आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे तो आपको जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, डज एनी रिवर फ्लो अक्रॉस योर विलेज और सिटी, इफ यस राइट इट्स नेम। क्या आपके वहाँ से कोई रिवर जाती है गांव में से या सिटी में से? तो यस, हम लोग तो सूरत में रहते हैं ना, तो सूरत में कौन सी नदी है? तापी मैया है ना। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि यस तापी रिवर फ्लोज थ्रू माई सिटी। तो आपको लिखना है यस। आपने तो देखी है ना तापी मैया तो हमारे सूरत में है, तो आप सब ने देखी होगी। ओके, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स, राइट देयर नेम्स। क्या आप कोई और भी नदियों के नाम जानते हो, रिवर के नेम जानते हो? तो हाँ, आप लोग जानते ही हो। ओके, तो आपको क्या लिखना है? यस आई डू नो द नेम्स ऑफ सम रिवर्स, फॉर एग्जाम्पल यमुना, गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी, ब्रह्मपुत्र, है ना, ये सारी रिवर है। तो वो सारे नेम आपको ये लाइन में लिखना है, ठीक है। अभी हम आते हैं ये क्वेश्चन में, थिंक एंड टेल। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंक वाटर फ्रॉम। आप अपने घर में कहाँ से पानी आप लेते हो, कहाँ से मिलता है आपको? तो इन टैप्स थ्रू द पाइपलाइंस। वी ऑल्सो हैव एक्वागार्ड वाटर प्योरीफायर टू गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो हम अपने घर में से जो टैप होता है, नल होता है, उसमें से पाइपलाइन थ्रू हमें पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू गो टू फेच वाटर। तो क्या है क्वेश्चन कि वेयर डू यू गो टू फेच वाटर। क्या आपको पानी के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है? नो, वी डोंट हैव टू गो far to get water. It's come in the taps through the pipeline. Sometimes during summer we need to call water tanker. देखो अभी क्या होता है कि सिटी में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है कि हमें दूर तक पानी लेने जाना पड़े। हाँ, लेकिन गांव में ऐसा होता है कि कभी कभी पानी नहीं आता, 2-3 दिन तक पानी नहीं आता, 15 दिन तक कभी कभी तो पानी नहीं आता। तो वो लोग दूसरे गांव, दूसरी प्लेस पे दूर दूर तक पानी लेने वो लोग जाते हैं। How much time does it take to bring the water? तो कितना टाइम लगता है? आप जाते हो कभी पानी लेने? तो नो, हम तो कभी जाते नहीं हैं, तो हमें तो नहीं पता। लेकिन अगर आप कभी गांव जाते हो तो गांव में आप कभी कभी गए होगे अपनी मम्मी के साथ, दादी के साथ पानी भरने के लिए। मैं तो गई हूँ, जब मैं छोटी थी मैं अपने मामा के घर पे जाती थी, तब वहाँ पे क्या होता था, दो पानी आता था, लेकिन क्या होता था कि किसी किसी घर पे नहीं आता था, तो हमें दूसरी प्लेस पे पानी लेने जाना पड़ता था। हाँ, तो 10-15 मिनट हो जाती थी, तो वैसा होता था पहले। चलो अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो है, वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर। हमें पानी का स्टोर क्यों करना चाहिए? तो water needs to be stored because water might not be supplied throughout the day. अभी देखो हमारे यहाँ पे भी सूरत में, अभी देखो आप लोग सोसाइटी में रहते हो, तो सोसाइटी में क्या होता है कि जो हमारा जो पानी आता है, वो जो गवर्नमेंट का जो रात को जो कुछ जगह पे कुछ टाइम चेंज होता है, कहीं पे सुबह पानी आता है, कहीं पे शाम को आता है, लेकिन वो पूरा दिन नहीं आता। देखो आपको भी मालूम होगा, आप अपनी मम्मी को पूछना कि जो पानी जो आता है हमारे यहाँ पे,
वो पूरा दिन नहीं आता, वो कुछ टाइम होता है, फिक्स टाइम, उस टाइम पे आता है। तो आपके मम्मी पापा, आपकी मम्मी क्या करती है कि जो पानी है वो मोटर थ्रू आपका जो घर घर में जो टैंक होता है, बड़ा सा टंकी होता है, तो उसमें वो लोग भरते। देखो ऐसा टंकी होता है, तो ऐसा टंकी होता है, उसमें वो लोग भरते हैं और फिर वो पानी आपके घर में आता है। फिर मटके भरते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती है पानी भरने के लिए, उसमें वो लोग स्टोर करते हैं, क्योंकि पूरा दिन पानी नहीं आता है। हु फेट्स एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउस? तो आप कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उसमें पानी भरते हैं? हाँ, तो उसमें तो देखो कौन सी चीज़ें होती है जिसमें पानी हम लोग भर सकते हैं। तो टैंकी होती है, बकेट होती है, हाँ, तो वो सारी चीज़ों में हम लोग पानी भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है लास्ट अभी है क्वेश्चन, डू यू एंड योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस? वाई? क्या आप लोग, आप और आपके जो पड़ोसी है, मतलब आपके जो नेबर है, क्या वो एक ही अलग अलग प्लेस से पानी लाते हैं? तो क्यों? तो मोस्टली तो ऐसा नहीं होता है ना। पानी हम लोग एक ही जगह से सब लोग लाते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जगह पे बहुत लंबी लाइन होती है, तो हम लोग दूसरी प्लेस पे लेने के लिए जाते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि हम लोग जहाँ पे जाते हैं पानी भरने के लिए वहाँ पे हमारे नेबर नहीं आ सकते, ऐसा नहीं होता है। देखो ये जो हमारे घर पे जो आता है वो नल में से आता है पानी, लेकिन पहले क्या होता है, ये टंकी भरते हैं, पानी टंकी भरती है और फिर उसके थ्रू वो हमारे टैप में आता है, और फिर वो टैप में से हम लोग जब ओपन करते हैं टैप, तब वो पानी हमें मिलता है। बट एवरीवन इज नॉट सो लकी। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने कहा ना अभी, गांव में कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है कि ऐसे सब लोग दूर दूर तक पानी भरने जाते हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं पानी भरने के लिए, जो भी हाथ में आता है कैरबा, वो सब लेके वो लोग पानी भरने जाते हैं। देखो कुछ जगह पे ऐसे लाइन होती है। अभी गांव में क्या होता है कि जब पानी नहीं आता तो ऐसे ऐसे टंक बुलाते हैं, और वो टंक में से, देखो ये सारे पिक्चर, वो टंक में से पाइप जॉइंट करते हैं और पानी भरते हैं अपने लिए। क्योंकि कुछ प्लेस पे ऐसा होता है कि समर के टाइम पे बहुत गर्मी होती है, उस टाइम पे पानी नहीं मिलता है ज़्यादा, तो ये लोग ऐसे पानी भरते हैं। देखो यहाँ पे कुछ जगह पे ऐसे पाइप होती है, पाइप में से पानी निकलता है। सब लेडीज़ देखो यहाँ पे पानी भरने आती है। कुछ लेडीज़ ऐसी है जो दूर दूर देखो यहाँ पे मटके लेके जाते हैं पानी भरने के लिए दूसरे गांव में, दूसरी प्लेस पे। देखो बच्चों, ये तो मैंने आपको समझा दिया हॉट वाटर स्प्रिंग। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इसीलिए हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी जो मैंने आपको ये जो सारे पेज जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, वो सारे आपको आपकी टेक्स्ट बुक में फिलअप करने हैं। ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में फिलअप करने हैं। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, सेफ होम।